बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि सही कथन की पहचान करें। विकल्प ए है जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के द्रवीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक उपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। विकल्प डी है जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम है। तो हमें सही कथन का चुनाव करना है। हमें विकल्प में कथन दिए गए हैं, सही कथन का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? जो हमारी सारी मृदा धातु होती है, सारी मृदा धातुओं के यौगिक, और जिसमें से हमारा ये कौन से यौगिक है? कैल्शियम युक्त यौगिक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सारी मृदा धातु है वो किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, उनके कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उनका। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो नाम आए, एक तो जिप्सम और दूसरा है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो हमारा जिप्सम होता है, जिप्सम, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो होता है हमारा CaSO4.12H2O। ये होता है। तो अब इसमें क्या बोला गया है? ये है हमारे दो, और इनको जो हम जिप्सम को अगर हम गर्म करें, जैसे कि अगर CaSO4 है .H2O है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम गर्म करें तो इसका अपचयन होकर क्या बनता है? CaSO4। इसका गर्म करने पे ये क्या बनेगा? .12H2O बनता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारा है जिप्सम। अब हम देखते हैं हमारे विकल्प। तो विकल्प में क्या दिया गया है? जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके प्राप्त किया जाता। नहीं, इसका उल्टा होगा, जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वाला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के द्रवीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, जिप्सम को हम गर्म करने पे उसका अपचयन होगा, H2O हट जाएगा, तब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो द्रवीकरण से, यानी द्रवीकरण का मतलब क्या? H2O ऐड करना है, यानी कि जल योजन। तो ये वाला भी गलत। विकल्प सी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के आंशिक उपचयन द्वारा। उपचयन का अगर हम नॉर्मली बोलें तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण के द्वारा नहीं होता है, उसको गर्म करते हैं तब होता है। तो ये वाला भी गलत। अब विकल्प डी क्या है? जिप्सम में कैल्शियम का प्रतिशत प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2O कितने हैं? 2, और यहाँ कितना है? आधा। तो बाकी का सूत्र तो समान है, H2O अलग अलग है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो कैल्शियम है, अगर इसका हम और सूत्र लिखना चाहे तो वो क्या होगा? CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 1। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें जो कैल्शियम का अनुपात है वो ज्यादा होगा जिप्सम से। तो ये जो विकल्प डी है हमारा, वो सही उत्तर है कि जो हमारा जिप्सम में कैल्शियम का जो प्रतिशत है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होता है। तो विकल्प डी जो होगा हमारा, वो सही कथन है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।